हरे कृष्णा। आज एक बहुत सुंदर विषय है। कृष्ण भावनामृत में मानवता की वास्तविक सेवा क्या है। इसमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। और कृष्ण भावनामृत में मानवता की सेवा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि देह, मन और आत्मा तीनों के कल्याण की दृष्टि से की जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो किसी और संस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कृष्ण भावनामृत में मानवता की वास्तविक सेवा, यह है आज का विषय जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज के समय में ह्यूमैनिटी सर्विस या मानवता की सेवा शब्द बहुत ही लोकप्रिय है। लोग सोचते हैं गरीबों को भोजन देना, बीमारों की सहायता करना, शिक्षा देना, अस्पताल बनवाना, चैरिटेबल अस्पताल विशेषकर, आपदा राहत देना, यही मानवता की सेवा है। और निश्चय ही ये सब बहुत ही मूल्यवान सेवाएं हैं, इसमें कोई दोमत नहीं है। लेकिन कृष्ण भावनामृत एक और गहरी बात सिखाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है। यदि हमने केवल शरीर की सेवा की पर आत्मा को उसके शाश्वत लक्ष्य से दूर ही रखा, तो सेवा अधूरी रह जाएगी। इसलिए कृष्ण भावनामृत कहता है कि सबसे श्रेष्ठ मानव सेवा वह है जो मनुष्य के जीवन की जड़ समस्या का समाधान करे। मैं कौन हूं, मैं क्यों दुखी हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है और मुझे वास्तविक शांति कहां और कैसे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं कि मानवता सेवा की जड़ है समझ। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। भगवद गीता 2.13 में आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है, तो कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यही सिखाते हैं कि तुम्हारा दुख का दृष्टिकोण अधूरा है, क्योंकि तुम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो। हम भी यही करते है ना। जब तक हम मनुष्य को केवल शरीर मानेंगे, तब तक हमारी सेवा भी सीमित रहेगी। किसी को भोजन देना, वस्त्र देना, औषधि देना यह आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यदि हम उसे आत्मा का ज्ञान देंगे, तो हमने उसके जीवन का अंतिम, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं दिया तो उसके जीवन का अंतिम हित नहीं किया। इसलिए कृष्ण भावनामृत में मानवता सेवा की पहली नींव है
आत्मा तत्व का ज्ञान देना। ठीक है, वास्तविक करुणा क्या है? केवल तात्कालिक राहत देना नहीं, बल्कि शाश्वत कल्याण के बारे में विचार करना, शाश्वत कल्याण करने का प्रयत्न करना। भगवत गीता 8.15 में आता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमम गताः। तो जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखमय और अस्थायी संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। तो यहां सबसे प्रमुख बिंदु यहां पे निकल करके आता है समझने का कि यह संसार कृष्ण स्वयं कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर है लेकिन अस्थायी है। और अब ये सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है और हमने उसे भोजन दिया है तो ये अच्छी बात है। वह बीमार है, हमने उसे दवाई दिया है, ये भी अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। किसी के स्वास्थ्य का ख्याल करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह संकट में है और हमने उसकी सहायता कर दी, ये बहुत महान बात है। लेकिन यदि वह फिर भी जन्म मृत्यु के चक्र, काम क्रोध लोभ चिंता और पुनर्जन्म के दुख में फंसा रहे तो क्या उसका अंतिम कल्याण हुआ? ये विचारणीय प्रश्न है। इसलिए कृष्ण भावनामृत कहता है तात्कालिक राहत भी आवश्यक है, पर शाश्वत मुक्ति का मार्ग दिखाना सर्वोच्च सेवा है। तो भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा उपकार है आध्यात्मिक ज्ञान देना। भगवत गीता 18.68 और 18.69 में आता है, या इदम परमम गुह्य मद भक्ति वेश्मी भी ध्यायस्ति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यम तस्यम शह न च तस्मान मनुष्येषु कश्चि में प्रियत कृत्रम भावित न च में तस्मादस्य प्रियत मुवे। तो जो मेरे इस परम रहस्य युक्त ज्ञान को मेरे भक्तों में सुनाता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है और मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है। तो यहां एक प्रमुख बिंदु समझ में आता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके ज्ञान का प्रचार करता है उनसे बढ़कर प्रिय कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य की जड़ समस्या हल कर रहा है। अज्ञान हटाना, ईश्वर से संबंध के बारे में जागृति लाना, जीवन का उद्देश्य समझाना, माया से बाहर लाना। इसलिए गीता का ज्ञान देना, हरि नाम देना, प्रसाद देना, भक्ति का मार्ग बताना, यह सब मानवता की सर्वोच्च सेवा है।
फिर अन्नदान भी श्रेष्ठ बताया गया है। कृष्ण भावनामृत अन्नदान का विरोध नहीं करता। सभी इस्कॉन टेम्पल्स में आपको अन्नदान के लिए प्रेरित किया जाता है, दान देने के लिए, बल्कि उसे और ऊंचा बनाता है। अन्न को भगवान को अर्पित करके प्रसाद बनाना और सबको प्रसाद पवाना सबसे बड़ी मानवता की सेवा है। भगवत गीता के 3.13 में आता है, यज्ञष्टि शिष्टाशी न संतो मुच्यन्ते सर्व क्लिश्च भुज्यते ते त्वघम पापये पच्यंत वाक रणात्। यज्ञ में अर्पित भोजन का अवशेष खाने वाले संत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं। तो भगवत गीता 9.26 में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्त युक्त उपहर्तम शनामी प्रयातात्मनः। मतलब जो भक्त प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आता है कि साधारण भोजन और कृष्ण प्रसाद में अंतर है। साधारण भोजन शरीर को तृप्त करता है, प्रसाद शरीर के साथ मन और चेतना मतलब आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में मानवता सेवा का एक बहुत बड़ा अंग बताया गया है। तो प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरण करना ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा कृष्ण भावनामृत में की जाती है। जहां भूख है वहां भोजन दीजिए, लेकिन यदि वह भोजन कृष्ण को अर्पित होकर प्रसाद बन जाए तो वह सेवा शरीर से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंच जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा अपने आप में है। क्यों केवल भौतिक सेवा पर्याप्त नहीं है, ये एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। उसका उत्तर श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो के 5वें चैप्टर के 18वें श्लोक में आता है। गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याजनिनी न सा स्यात् देवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान् न मोचयेद्यः सामुपेत मृत्युम। जो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त न कर सके उसे गुरु, स्वजन, पिता, माता, देवता या पति नहीं होना चाहिए। तो यह श्लोक बहुत ही प्रखर है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि यदि आप किसी के जीवन में वास्तविक हितैषी हैं तो केवल उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं को नहीं बल्कि उसके परम कल्याण को भी देखना होगा। अर्थात केवल नौकरी दिला देना काफी नहीं है, केवल विवाह करा देना काफी नहीं है, केवल
पैसा कमाना कैसे वो सिखा देना भी काफी नहीं है। केवल स्वास्थ्य ठीक कर देना वो भी पर्याप्त नहीं है। जब तक हम किसी को मृत्यु के पार का ज्ञान नहीं देते, आर्ट ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड, तब तक उपकार अधूरा है। इसलिए कृष्ण भावनामृत का मानवतावाद बहुत गहरा है। ठीक है। और श्रीमद् भागवतम का एक निष्कर्ष निकल के आता है कि समाज के लिए धर्म, श्रीमद् भागवतम के 1.2.6 फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 6 नंबर का श्लोक, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे हेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो मनुष्यों का सर्वोच्च धर्म वह है जिससे भगवान अदोक्षज में भक्ति उत्पन्न हो, जो अहेतुकी और अप्रतिहता हो, जिससे आत्मा पूर्णतया प्रसन्न हो जाती है। तो प्रमुख बिंदु यहां पे यह है कि आज दुनिया में बहुत सेवाएं हो रही हैं, लेकिन क्या मनुष्य की आत्मा प्रसन्न है? बाहरी विकास बहुत है, पर भीतर अशांति है, अकेलापन है, अवसाद है, भय है, ईर्ष्या है, हिंसा और असंतोष भी बढ़ रहा है। तो श्रीमद् भागवतम कहता है वह धर्म, वह सेवा, वह व्यवस्था सर्वोत्तम है जिससे आत्मा वास्तव में संतुष्ट हो और आत्मा की पूर्णता, मतलब भगवान की भक्ति में ही आत्मा को पूर्णता का अनुभव होता है। इसलिए जो सेवा लोगों को भक्ति की ओर ले जाए वही मानवता का सर्वोत्तम हित है। तो वास्तविक लोक कल्याण क्या है यह भी हमको समझना बहुत जरूरी है। वास्तविक लोक कल्याण होता है हरिनाम संकीर्तन से। श्रीमद् भागवतम के 12.3.51 में आता है, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मतलब हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का समुद्र है, फिर भी एक महान गुण है, केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो यहां पे एक और प्रमुख बिंदु निकल करके आता है कि कलयुग में मानवता की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चित्त की अशांति, भ्रमित पहचान, टूटते संबंध, लालच और उपभोग करने की मानसिकता, ईश्वर विस्मृति। और उसका सबसे सरल उपचार क्या है? हरिनाम संकीर्तन। इसलिए जब कृष्ण भावनामृत में लोग हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया
नहीं है, बल्कि मानवता के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा है। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि करुणा की पराकाष्ठा लोगों को कृष्ण से जोड़ना होता है। करुणा की पराकाष्ठा भगवत गीता 9.34 में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसी युक्तेव आत्मना नमम मत्परायणः। यही श्लोक फिर से रिपीट होता है 18.65 में, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ही बात को दो बार भगवान ने 9:34 में और 18:65 में कहा है कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो मानवता की सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? किसी को कृष्ण तक पहुंचा देना। क्योंकि जब जीव कृष्ण से जुड़ता है तभी उसका जीवन सुरक्षित, सार्थक और आनंदमय होता है। हम अस्पताल बनवाएं, बहुत अच्छी बात है। हम विद्यालय बनाएं, बहुत अच्छा है। हम राहत कार्य करें विपदा के समय, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि साथ में यह न बताएं कि तुम कृष्ण के अंश हो, तुम्हारा घर कृष्ण के पास है, तुम्हें कृष्ण की शरण लेनी है, तो अभी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट गया है। तो भक्त की करुणा कैसी होती है? श्रीमद् भागवतम के 3.25.21 में आता है, तितिक्षवः कारुणिकाः सरदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्तवः साधवः साधुभूषणाः। साधु की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। साधु सहनशील होता है, करुणामय होता है, सभी जीवों का हितैषी होता है, किसी से शत्रुता नहीं रखता, शांत और महान गुणों के भूषित होते हैं। तो यहां देखने वाली बात यह है कि साधु केवल अपने समूह के लिए हितैषी नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण ऑल लिविंग एंटिटीज, सर्वदेही नाम, ऑल एम्बॉडीड बीइंग्स का हित चाहता है। और यही कृष्ण भावनामृत का यूनिवर्सल कंपैशन है। इसमें जाति, वर्ग, भाषा, देश, रंग, धर्म का संकीर्ण भाव नहीं है। हर जीव कृष्ण का है, कृष्ण का अंश है, और इसलिए हर जीव सम्मान और करुणा का अधिकारी है। तो कृष्ण भावनामृत में मानवता सेवा का अर्थ है सबके प्रति करुणा का भाव रखना, सबके लिए प्रसाद वितरण करना, सबके लिए हरिनाम प्रदान करना, सबके लिए भगवत गीता और सबके लिए शुभकामनाएं। तो सबके लिए एक आध्यात्मिक उत्थान करना, आध्यात्मिक उत्थान करने का निरंतर प्रयास करना। ठीक है,
केवल परोपकार नहीं परमार्थ करना है। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा कि परोपकार किसी के बाहरी दुख को कम करना, लेकिन परमार्थ किसी के जीवन को परम लक्ष्य तक ले जाना। तो कृष्ण भावनामृत दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन प्राथमिकता देता है परमार्थ को। इसका उदाहरण अगर अपन समझे तो भूखे को भोजन देना परोपकार है, उसे प्रसाद देना परमार्थ है ना, परमार्थ की ओर ले जाने वाली बात है। उसे गीता का ज्ञान देना और भी ऊंचा प्रयास है ये, और उसे हरिनाम में लगाना सर्वोच्च कार्य है। इसलिए कृष्ण भावनामृत का संदेश है सर्व द बॉडी बट डोंट फॉरगेट द सोल। आत्मा को कभी नहीं भूलना है, लेकिन शरीर की सेवा करनी है। तो समाज के लिए व्यवहारिक मानव सेवा कौन कौन सी है ये हम सभी जानते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कई प्रकार की सेवाएं हम लोग नित्य करते हैं, जो जैसे नंबर 1 है प्रसाद वितरण करना, भूख मिटाना, पर साथ में चित्त की शुद्धिकरण करना, हरिनाम संकीर्तन करना, मानवता के मानसिक और आध्यात्मिक रोग का उपचार है हरिनाम महामंत्र का निरंतर जप। तो भगवत गीता और भागवत का प्रचार प्रसार करना, जीवन का उद्देश्य समझना और उस उद्देश्य को लोगों को समझाना, सदाचार सीखना, नशा, हिंसा, जुआ, व्यभिचार से दूर करके सत्वगुणी जीवन की ओर ले जाना। ठीक है। फिर आता है गौ सेवा और गौ रक्षा करना, अहिंसा, कृषि, सात्विकता और प्राकृतिक संतुलन का आधार है। यही प्राकृतिक संतुलन का आधार है। मंदिर, आश्रम, सत्संग केंद्र, सेंटर्स, जहां मनुष्य को शांति, ज्ञान, सेवा और भगवान से संबंध मिले। तो भक्तों का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कि भक्त स्वयं अपने जीवन से समाज को प्रेरित करे, सादगी से, शुचिता से, करुणा से, नम्रता से और सेवा से, निष्काम सेवा से। यदि कोई पूछे कि क्या कृष्ण भावनामृत भौतिक सेवा को कम मानता है, तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा कतई नहीं है। कृष्ण भावनामृत भौतिक सेवा को अस्वीकार नहीं करता है, बल्कि दिव्य बनाता है। भोजन मतलब प्रसाद, संगीत मतलब आध्यात्मिक दुनिया में उसको कीर्तन कहते हैं, शिक्षा को आध्यात्मिक दुनिया में गीता ज्ञान कहते हैं। तो समाज सेवा मतलब भागवत संबंध में से युक्त लोक कल्याण। दान दिया जाता है यज्ञ भाव से किया गया दान। तो जीवन मतलब
जीवन में निरंतर हमको सेवा करते रहना, अर्थात वस्तु वही रह सकती है लेकिन उसका केंद्र बदल जाता है, स्वार्थ से सेवा की ओर और सेवा से भक्ति की ओर और भक्ति से प्रेम की ओर। ठीक है, तो एक बहुत ही गहरी बात यहां पे निकल करके आती है कि कृष्ण भावनामृत के अनुसार मानवता की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, अशिक्षा नहीं है। यद्यपि ये गंभीर समस्याएं हैं लेकिन जड़ समस्या पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि भगवान से विमुखता ये है जड़ की समस्या। समस्या की जड़ है वो भगवान से विमुखता। जब तक जीव कृष्ण से विमुख है मन अशांत रहेगा, इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, संघर्ष बढ़ता रहेगा, निश्चित रूप से संघर्ष बढ़ेगा। तो लोभ, ईर्ष्या, हिंसा बनी रहेगी। और जब कृष्ण से संबंध जागेगा तब तक भीतर शांति आएगी। ठीक है, भीतर शांति तभी आएगी जब तक मनुष्य का संबंध। तो दूसरों के प्रति करुणा बढ़ेगी, समाज में वास्तविक सद्भाव आएगा। ये सब गुण आते हैं हमारे भक्ति करने से। इसलिए कृष्ण भावनामृत कहता है कि कृष्ण को भूल जाना मानवता का रोग है और कृष्ण का स्मरण उसका उपचार है। वो चिल्लाइन लगी मेरे को ये, है ना। तो समापन अगर अपन की ओर बढ़े तो एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल करके आता है कि कृष्ण भावनामृत में मानवता सेवा केवल यह नहीं कि लोगों को थोड़ी देर के लिए आराम दे दिया जाए, बल्कि यह है कि लोगों को उनके शाश्वत कल्याण से जोड़ा जाए। और वो कैसे जोड़ा जाए उसके लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ मानव सेवा है भूखे को प्रसाद देना, दुखी को हरिनाम देना, भ्रमित को गीता देना, समाज को सदाचार देना, पृथ्वी को गौ रक्षा देना और हर जीव को कृष्ण से संबंध का ज्ञान देना। तो अंतिम निष्कर्ष की ओर अगर अपन बढ़े तो एक श्लोक आता है भगवत गीता 5.29 में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम अधिगच्छति। मतलब जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी जीवों का परम हितैषी जानता है, वह शांति प्राप्त करता है ना। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर नाम दिया इसको, इस श्लोक को, उसको कहा है पीस फॉर्मूला, है ना, 5.29। यदि स्वयं भगवान सर्वभूतानाम सर्वधम करते हैं, जब सब जीवों के परम हितैषी हैं, तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आकर भगवान का संदेश, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद और भगवान की करुणा दुनिया तक पहुंचाता है, वही वास्तव में मानवता की सर्वोच्च सेवा कर रहा है। तो एक लाइन में अगर मैं पूरी बात का एक सार
करना चाहूं तो कृष्ण भावनामृत में मानवता की सर्वोच्च सेवा है देव देह की सहायता के साथ साथ आत्मा को कृष्ण से पुनः जोड़ देना। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने इस आज जो विषय निकला था उस पर हमने थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करी है कि कृष्ण भावनामृत में मानवता और मानवता का सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, कैसे भक्ति की जा सकती है। भगवद गीता के और भागवतम के हमने श्लोक आपको बताए हैं, इन पर मंचन करिए, मंथन करिए और निरंतर इन श्लोकों पे चिंतन करिए ज़रूर। और आप सबके चरणों का आश्रय लेते हुए आज के इस वीडियो से साइन आउट करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।